हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का चैप्टर 1 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इस चैप्टर का आप लोगों को मैं अच्छा से नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप पढ़ें तो एक कॉपी लेके बैठे और इसका नोट्स बनाते चले, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ भी आएगा और याद भी थोड़ा बहुत होते जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इसका नोट्स बनाते चले। और बहुत से दोस्तों जो हैं वह इस मतलब कंप्यूटर को ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये ऑप्शनल में चला जाता है बोल के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऑप्शनल में नहीं जाता है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आता है तो उसके जगह पे ये रिप्लेस हो जाता है। और ये जो कंप्यूटर है वह आपका परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो इसीलिए आप कंप्यूटर को अच्छा से ध्यान दीजिए और अच्छा से पढ़िए। और बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर का बुक नहीं होता है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा अच्छा से नोट्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो आप इसे अच्छा से पढ़िएगा तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, नॉलेज etc। कम्युनिकेशन जो है ना, यह एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ दो या दो से अधिक पीपल जो है ना वह अपना इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, कोई भी आइडिया रहता है उसको शेयर करते हैं। जैसे कोई कम्युनिकेट करता है, वो कोई बताता है अपना फीलिंग्स, अरे यार कैसे हो बोलता है, तो अरे यार क्या बताऊँ, मेरा कुछ दिनों से तबीयत खराब हो गया है, ऐसे करके बताता है। तो अपना फीलिंग्स शेयर करता है, तो उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका टाइप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन का बेसिकली 3 टाइप का होता है: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। इसे हम तीनों को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, ये नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब बोल के हम लोग कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, तो वही होता है। तो इसका एक बार डिवाइन देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज बेस्ड इंटरेक्शन। हम लोग कोई भी पर्सन से बात करते हैं कोई भी लैंग्वेज का उपयोग करके, तो इसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसे हम लोग कोई भी पीपल से आमने सामने बात करते हैं, बोलते हैं कैसे हो यार, एकदम मस्त, ऐसे करके सामने सामने बात करते हैं, उसे बोलते हैं। और उसके बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन, जैसे मोबाइल में बात करते हैं, अरे हेलो यार बोलते हैं, हाय हाय, ऐसे बात करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। और फिर ईमेल के थ्रू भी हम लोग किसी से बात करते हैं, मैसेज के थ्रू भी बात करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और उसके बाद फिर व्हाट्सअप में, ये सब में बात करते हैं मैसेज के थ्रू। इसे भी हम वर्बल कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन और सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन। पहले हम लोग ओरल कम्युनिकेशन देखते हैं। ओरल मतलब हम लोग जो बोल के कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो उसी को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इसका डिफाइन देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज वन दैट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन थ्रू फेस टू फेस टॉक्स, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन etc। जो हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं किसी से या फ़ोन में बात करते हैं, तो उसी को हम लोग ओरल कम्युनिकेशन बात बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल के बात करते हैं तो उसी को ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बहुत सा इजी फंडा है, तो इसे आप समझ लीजिए। और फिर रिटन कम्युनिकेशन मतलब किसी से हम लोग लिख के बात करते हैं, तो वही होता है। एक बार डिफाइन देख लेते हैं इसका भी। रिटन कम्युनिकेशन इज द वन इन विच द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड और पास्ड टू द रेसिपिएंट इन रिटन फॉर्म। हम लोग किसी से रिटन फॉर्म में बात करते हैं तो वही हो जाता है, जैसे मैसेज में बात करते हैं या किसी को हम लोग लेटर लिखते हैं, तो वही हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन। अब हम लोग कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप देखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसे बिना बोले, जो हम लोग इशारों से बात करते हैं, तो इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन
विदाउट यूजेस ऑफ वर्ड्स, हम लोग कोई भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, बस इशारा से बात करते हैं, तो उसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सच कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ऑल टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल एंड नॉन टेक्सटुअल एक्शन सच एज यूजेस ऑफ सिंबल, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर etc। हम लोग कोई भी मैसेज मतलब टाइपिंग नहीं करते, बस इशारा से, जैसे अपना फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सब से हम लोग इशारा करते हैं, उसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग को किसी को शाबाशी देना होता है तो हम लोग उसका पीठ पे हाथ थपथपा देते हैं, तो वो मतलब समझ जाता है कि हमें ये शाबाशी दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो ऐसे ही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग कम्युनिकेशन का थर्ड टाइप देखते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इमेज टू कम्युनिकेट एनी इंफॉर्मेशन और आइडिया। जब हम लोग किसी भी चीज़ को देख के मतलब समझ जाते हैं तो उसी को विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कोई इमेज रहता है तो हम लोग उसको देखते हैं और हम लोग मतलब समझ जाते हैं वो इमेज क्या बोलना चाहता है, तो उसी को विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहीं कहीं देखते हैं हम लोग कोई भी चीज़ रहता है और वहाँ लिख के उसके बाद काट देता है, तो उसको मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि उसे यहाँ पर नहीं करना है, ये मना है। ऐसे जैसे नो स्मोकिंग रहता है ना, ऐसे करके सिगरेट बना लेता है, उसके बाद सिगरेट को काट देता है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि स्मोक नहीं करना है। तो यही होता है विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? तो जैसे कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर होता है, कम्युनिकेट होता है, रिसीवर होता है और फिर फीडबैक मिलता है। तो यही होता है कम्युनिकेशन साइकिल। ये कैसे होता है? जैसे सेंडर है तो सेंडर कोई आइडिया उसके दिमाग में आया, अब उसको बोलते हुए वह किसी दूसरा पर्सन को बताया, मतलब वो रिसीव किया उसका आइडिया को, और उसके बाद वो बोला कि कुछ बोला और उसको फीडबैक देते हुए बोला अरे वाह तेरा आइडिया बहुत अच्छा है बोला। उसके बाद फीडबैक देते हुए फिर सेंडर को बताया, उसके बाद सेंडर फिर उसको कुछ बोला, फिर वह फीडबैक देते हुए फिर कुछ बोला। ऐसे ही कम्युनिकेशन साइकिल चलता है। तो इसे हम एक बार अच्छा से और समझ लेते हैं। सेंडर इज वन हु ओरिजिनेट द इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड टू सेलेक्ट द डिजायर्ड मीडियम एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन। सेंडर जो है वह कोई भी इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट करता है और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको सेंड कर देता है, तो उसी को हम लोग सेंडर बोलते हैं। अब चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। चैनल जो है यह कोई भी इंफॉर्मेशन जो रहता है उसको ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से जो है वह ट्रांसफ़र करता है। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रिसीवर इज द रिसिप्टेंट हु इज द टारगेट ऑफ द सेंडर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जो सेंडर रहता है ना वह कोई इंफॉर्मेशन भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर जो है वह उसको रिसीव करता है, तो उसी को हम लोग रिसीवर बोलते हैं। जो सेंडर मैसेज भेजता है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता है, तो उसको जो रिसीव करता है तो उसे रिसीवर बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर आफ्टर प्रिसाइबिंग द मैसेज। इट इनेबल्स द सेंडर टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। फीडबैक क्या होता है कि जब सेंडर मैसेज भेजता है तो रिसीवर जो होता है वो उसको रिसीव कर लेता है, उसके बाद जो रिसीवर रहता है वह उसे सेंडर को रिप्लाई देता है, तो उसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। पहले देखते हैं इनकोडिंग क्या होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज बाय द सेंडर टू कम्युनिकेट एनी आइडिया। देखिए इसको हम लोग बहुत ईजी फॉर्म में समझते हैं। कंप्यूटर जो है ना वह केवल 0-1 की लैंग्वेज को समझता है, हम लोग का लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है। तो इनकोडिंग जो है वह हम लोग का जो मैसेज रहता है उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंप्यूटर को समझाता है। अब हम लोग देखते हैं डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड इन द मैसेज बाय द रिसीवर। देखिए
कंप्यूटर जो है वह 0-1 के लैंग्वेज को तो समझ गया। अब कंप्यूटर जो है वह 0-1 के फॉर्म में ही हम लोग को मैसेज भेजेगा, तो उसी को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हम लोग का लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और हम लोग को भेजेगा, तो उससे हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यही जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग इनकोडिंग एंड डिकोडिंग बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉइस क्या होता है। दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच क्रीप इन एंड डिसॉर्ट द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल मैसेज। जैसे देखिए कोई भी पार्टी उटी में एकदम बहुत ज़्यादा गाना बजता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं, मतलब किसी को कुछ बोले और उसे कुछ दूसरा सुना गया, तो यही होता है नॉइस। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक का क्या इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इट शोज दैट द रिसीवर इज इंटरेक्टिव और अटेंटिव। जैसे कि कोई टीचर है, वह एक बच्चा को पढ़ा रहा है और वह बच्चा जो है वह कोई भी फीडबैक नहीं दे रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो टीचर को पता चल जाएगा कि वह बच्चा जो है उसे पढ़ने में रुचि नहीं है और वह मेरा बात को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वह टीचर जो है वह समझ जाएगा। तो यह पहला इम्पोर्टेंस हो गया। अब सेकेंड इम्पोर्टेंट देखते हैं, इट सस्टेन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो फीडबैक जो है ना वह कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कोई बात कर रहा है और कि कोई किसी को बोलता है और वह उसका रिप्लाई देता है, फिर बात करता है, ऐसे बात होता है, तो वही जो है फीडबैक वह कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द बेसिक ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई गाना गा रहा है ना और वह बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तो उसको सबको आके बोल रहा है कि भाई तुम बहुत अच्छा गाना गया, तुम बहुत अच्छा गाना गाया कह के बोला, तो मतलब बहुत कोई उसको बोल रहा है, इसका मतलब कि वह सच में अच्छा गाना गाया है, इसीलिए वह उतना कोई आके उसको बोल रहा है। तो यही मेज़र करता है कि वह उसका जो कम्युनिकेशन है, वह जो गाना गा रहा है वो कितना अच्छा गा रहा है, यही होता है। अब हम लोग 4 पॉइंट देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू डू द टास्क इवन बेटर। पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वह मोटिवेट करता है हम लोग को, वह जो हम लोग काम करते रहते हैं ना उसको काम को आगे बढ़ाने में, तो वही होता है पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि आप मुझे कमेंट करोगे कि बहन तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाई, बहुत अच्छा से हम लोग को समझ में आया और आगे बनाओ, ऐसे करके आप मुझे कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं उसके बाद आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना के लाऊंगी और मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी आप लोग के लिए। तो यही होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो 5th पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड मेक्स यू अवेयर ऑफ वीकनेस। नेगेटिव फीडबैक जो है ना वह हम लोग को जो भी परफॉर्मेंस रहता है उसको इम्प्रूव करने में और जो वीकनेस हम लोग का रहता है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।